अगर आप वाराणसी में मणिकर्णिका घाट जाएं, तो वहां किसी भी समय कम से कम आधा दर्जन शवों को जलता हुआ पाएंगे। अक्सर जब लोग किसी मृत शरीर को लेकर शमशान आते हैं, तो वह सब इस तरह रोते हैं मानो उन्होंने जीवन में अपना सब कुछ खो दिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे नश्वर प्रकृति यानी मॉर्टल नेचर के बारे में। लोग हमेशा सोचते हैं कि समय को भगवान की याद दिलाते रहने से वह आध्यात्मिक हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। अगर आप ईश्वर के बारे में सोचते या उसे मानते रहोगे तो आप अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि आपको इससे अच्छे नतीजे मिलेंगे। आप परीक्षाओं के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे और सोचेंगे कि आपकी प्रार्थना के कारण आप क्लास में प्रथम आ जाएं। ऐसी सोच के लोग जीवन को लेकर दूसरों के मुकाबले ज़्यादा निडर हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास भगवान की शक्ति है। जो लोग ये मानते हैं कि भगवान उनके साथ हैं, उन्होंने इस धरती पर सबसे हिंसा के कार्य किए हैं। भगवान मेरे साथ है कथन आपको एक नया आत्मविश्वास देता है, जो कि बहुत खतरनाक है। अगर आप भगवान के बारे में इस तरह सोचते हैं तो आपको आध्यात्मिक नहीं हो सकते। आपके पास वास्तव में बहुत ही निडर और मूर्ख बन सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ, दो बहुत ही शैतान लड़के थे, और जब लड़के बहुत शैतान होते हैं तो वह हमेशा किसी न किसी मुसीबत में पड़े रहते हैं। ऐसे ही इन दोनों लड़कों के साथ भी हुआ। उनके माता पिता उनके कारण बहुत शर्मिंदा होते थे, क्योंकि पूरे समाज में उनके लड़कों की चर्चा होती रहती थी। हार कर उन्होंने लड़कों को सुधारने के लिए स्थानीय पादरी के पास ले जाने का फैसला किया। दोनों लड़कों को एक साथ संभालना मुश्किल हो जाता, तो माता पिता ने उन्हें एक एक करके पादरी के पास ले जाने के लिए तय किया। पहले वह छोटे लड़के को लेकर गए। उसे पादरी के कार्यालय में बिठाया गया और वो खुद पेरेंट्स बाहर आ गए। पादरी भीतर दाखिल हुआ और गंभीर चेहरा बनाए कमरे में कुछ देर इधर उधर टहलता रहा। लड़का शैतानी में अपनी आंखों की पुतलियों को उसकी चहलकदमी के साथ घुमाता हुआ वहां बैठा रहा। वहां चक्कर काटते हुए पादरी ने एक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं इस लड़के को ये याद दिला दूं कि भगवान इसके भीतर है, तो इसकी सारी शरारतें दूर हो जाएंगी। तो वह नाटकीय ढंग से बीच में ही रुका और भारी आवाज में लड़के से पूछा, भगवान कहाँ है? लड़का घबरा गया और चारों ओर देखने लगा, क्योंकि उसे लगा कि भगवान जरूर पादरी के कमरे में कहीं होना चाहिए। पादरी ने देखा कि लड़के को बात समझ नहीं आई। यह सोचते हुए उसने लड़के को कोई संकेत देना चाहा कि भगवान उसके भीतर है। पादरी मेज पर झुका और छोटे लड़के की ओर इशारा करते हुए फिर से गरजती आवाज में पूछा, भगवान कहाँ है? लड़का और भी घबरा गया और मेज के नीचे देखने लगा। पादरी ने देखा कि लड़के को अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो वह घूमकर छोटे लड़के के पास एकदम पहुंच गया और उसकी छाती पर थपकी देते हुए फिर गरजा, भगवान कहाँ है? इस बार लड़का खड़ा हुआ और कमरे से बाहर दौड़ा। वह भागकर अपने बड़े भाई के पास गया और बोला, हम सच में मुसीबत में पड़ गए हैं। बड़े भाई ने पूछा, ऐसा क्यों? क्या हुआ? उसने कहा, उनके भगवान खो गए हैं और उन्हें लगता है कि ये काम हमने किया है। आपको लगता है कि आप जीवन में बेवकूफ़ी से भरी बातें कर सकते हैं और एक प्रार्थना करने से सब कुछ सही हो जाएगा। ये आध्यात्मिक होना नहीं है। जिस समय आप जागरूक हो जाएंगे कि आप भी नश्वर हैं, तो आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। जब आप अपने अस्तित्व की नश्वर प्रकृति पर ध्यान देंगे, तब आप में इस जीवन के स्रोत के बारे में जानने की इच्छा भी जागेगी। आप में ये जानने की तीव्र लालसा पैदा होगी कि ये सब आखिर है क्या और इस सब के परे क्या है। ये एक सहज खोज बन जाती है और आध्यात्मिक यही प्रक्रिया है। जब आप जवान होते हैं तो आपको लगता है कि आप अमर हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बूढ़े हो जाते हैं, तो कम से कम
आपका शरीर आपको जरूर याद दिला देता है कि आप नश्वर हैं। आपके किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तब निश्चित रूप से आपको हैरानी होती है कि आखिर ये सब क्या है। केवल वह लोग जिन्हें लगता है कि वह अमर हैं, लड़ सकते हैं और मरने मारने को तैयार रहते हैं। भारतीय परंपरा में शमशान भूमि को हमेशा ही बहुत पवित्र माना जाता है। हर जोगी ने शमशान भूमि में ही अपना आध्यात्मिक खोज की शुरुआत की। असल में बहुत से गुरु ने इसका उपयोग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में किया था। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के लिए इसे अनिवार्य बना दिया था। उसके पास आने वालों को दीक्षा देने से पहले वह उन्हें 3 महीने के लिए सबसे व्यस्त शमशान भूमि में जाकर बैठने और केवल जलती हुई लाशों को देखने के लिए कहते थे। आज भी अगर आप वाराणसी के मणिकर्णिका घाट जाएं तो वह किसी भी समय कम से कम आधा दर्जन शवों को जलते हुए पाएंगे और वहाँ यह सब उनके लिए बहुत ही साधारण सी बात है। इन दिनों उनके पास लाशों को पूरी तरह जलाने के लिए समय नहीं होता, क्योंकि किसी भी देह के पूरी तरह जलने से पहले ही दूसरी देह आ जाती है। इसलिए वे उसे अजले शरीर को नदी में फेंक देते हैं। दरअसल ये देखना आपके लिए बहुत अच्छा है कि लोग एक दिन आपके साथ ऐसा भी व्यवहार करेंगे। तो आपको मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब मैं छोटा था मुझे भी इन चीज़ों से बहुत डर लगता था और मुझे इनका कोई ज्ञान नहीं था। तो वहाँ हर कोई होने वाली चीज़, बहुत ही भयानक चीज़ के बारे में बात करता था। मैंने कहानियाँ सुनी थी कि आत्माएं वहाँ पेड़ों पर उल्टी लटकी रहती हैं। मैं ये सब खुद देखना चाहता था, इसलिए मैं कई दिन और रातें शमशान घाट जाने की कोशिश की पर जा नहीं पाया। चलो, आप अगर जाएंगे तो आप किसी भी समय वहाँ कम से कम 4-5 मृत शरीरों को जलता हुआ देख सकते हैं। चिता के आसपास बहुत सारी गतिविधियां होती रहती हैं। अक्सर जब लोग किसी मृत शरीर को लेकर शमशान आते हैं तो वह सब इस तरह रोते हैं मानो उन्होंने जीवन में अपना सब कुछ खो दिया हो। उसके बाद वह उस शरीर को आग लगा देते हैं। वहाँ आधा पौना घंटा रुकते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। आग अभी भी जल रही होती है, लेकिन वह चले जाते हैं। शायद उनके पास करने के लिए और भी काम थे। अगर आपने चिता पर जलते हुए शरीर को ध्यान से देखा है तो सबसे पहले जलने वाली चीज होती है गर्दन, क्योंकि ये शरीर का पतला भाग होता है। जब ऐसा होता है और अगर उन्होंने बहुत सारी लकड़ियों का इंतज़ाम नहीं किया है और उन्हें अच्छी तरह नहीं जमाया होता है तो आधा जला हुआ सिर किसी फुटबॉल की तरह चीता से लुढ़क कर गिर जाता है। ये थोड़ा डरावना लगता है, चिता से लुढ़का हुआ सिर। अपने घर में आराम भरे माहौल में रहते हुए ये सोचना कि आप अमर हैं बहुत आसान है, लेकिन जब आपके सामने एक शरीर जल रहा होता है तो ये देखना अधिक मुश्किल हो जाता है कि उस शरीर की जगह कल आप भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका शरीर जीवन को अपने नज़रिए से देखता है। किसी दूसरे जलते हुए शरीर का दृश्य आपके शरीर को गहराई से बेचैन कर देता है। ये आपके भीतर एक अलग तरह की जागरूकता और समझ लाता है। जब आप शवों को जलता हुआ देख रहे हो तो आपको इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। सिर्फ इसकी ओर देखिए, बस देखिए और देखिए और देखते रहिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि बस आप ही हैं। सामने का दृश्य कुछ अलग ही होगा। ये आपका अपना ही शरीर है। जब आप उस शरीर को अपने शरीर से बदल दें या बदल सकें और फिर भी वहां बैठे रहें तो वह मृत्यु की एक गहरी एक्सेप्टेंस होगी। लेकिन क्योंकि आप अब तक मृत्यु को दूर रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए जीवन भी आपसे दूर ही रहता है। सो अंत में मैं यही कहूँगा कि यही कारण है कि लगभग हर जोगी ने अपने जीवन में किसी न किसी पड़ाव पर शमशान भूमियों में बहुत ज़्यादा समय बिताया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल फिर किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।